नमस्कार। अभी माननीय खेड़ा साहब ने जो बताया राजस्थान मॉडल के बारे में, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा। जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयाँ शुरू की और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने, उन्होंने सबके लिए निःशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निःशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयाँ निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयाँ, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पैसा जब मैं जादू करूं तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज दूंगा। जब तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयाँ और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े। और उन्होंने शुरुआत की चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा कराए। उनको 10 लाख का बीमा भी, निःशुल्क इलाज भी दे। ये राजस्थान का एक मॉडल स्टेट मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया। और उसके बाद तुरंत कोविड आ गया। और कोविड में तो पूरे देश में जिस तरह हाहाकार मचा, पर राजस्थान में कोविड में एक भी पैसा किसी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवाइयों का हो, चाहे जांच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आया, चाहे 20,000 का है, सबको फ्री इलाज दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिए कि हमारे लोगों की जान बचे। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से इस साल उसको 25 लाख रुपए, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में दौसा से गुजर रहे थे, वहां सिकंदरा में एक बड़ा एग्जीबिशन लगाया था राहुल जी को देखने के लिए, राजस्थान के क्या क्या नवाचार 4 साल में सरकार ने किए। उसमें चिरंजीवी योजना से लाभान्वित परिवार थे जो अत्यंत गरीब थे, बीपीएल फैमिली के थे, 2 रुपए उनके पास नहीं थे, उनको चिरंजीवी में जब उनका इलाज हुआ, जब वो राहुल जी से मिले तो राहुल जी ने सीएम गहलोत जी से कहा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो राहुल जी को जवाब दिया अशोक जी ने कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा राइट टू हेल्थ, कि प्रदेश के सारे लोगों को, 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो। सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे, ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने के 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, सीएससी, पीएससी, हमारे पास सब सेंटर, डीएच, एसडीएच, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर, केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में। तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो एमएलए रहे पहले, वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और एमआरआई तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी, चाहे दवाई वो, चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है वो भी हम फ्री कर रहे हैं। चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%। आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएससी, पीएससी हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है। तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार मिला है। उसका इलाज सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब अस्पतालों में उसका इलाज फ्री होगा। और उसको अधिकार मिल गया, चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिए, फ्री इलाज होगा। आज इससे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो,
आज निःशुल्क इलाज हो रहा है राजस्थान में। आज लोगों को नया जीवन मिल रहा है राजस्थान में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा जो आज मॉडल बना है स्टेट, वो राजस्थान है। हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री हो, आप देश के प्रधानमंत्री जी, आप इसको पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पूरे देश के लोगों की लागू करो। प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर हमने उसको 10 लाख से बढ़ाकर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के कहने से 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी, जिससे कोई, चाहे वो अगर प्रदेश में उसका इलाज नहीं है, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, कहीं भी इलाज कराएगा, उसकी परमिशन भी हम उसको देंगे, वहां भी उसका पेमेंट करेंगे, पर उसका जीवन बचे। हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है गरीब आदमी का जीवन, इलाज के अभाव में वो जीवन उसका बचना चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार कितना ही पैसा खर्च करे। ये हमारा संकल्प इस बिल में है, और बिल से अधिकार मिल गया, अधिकार पूर्वक किसी भी अस्पताल में जाकर वो इलाज करा सकता है। पहले अधिकार नहीं था, दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। इस तरह का जो हम ये लाए, तो ये राहुल जी की पहल पर राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा से पारित करा के गवर्नर साहब को भेज दिया। जो ही बिल वहां से साइन होकर आएगा, हम इसके रूल्स बनाकर बहुत जल्दी इसको प्रदेश की जनता को समर्पित कर देंगे। हम चाहते हैं कि जैसा राजस्थान में मिला ये अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये पूरे देश में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहे हैं। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को ये जनता का कानून जनता के लिए बनाया हमने, उनको समर्पित है। आज राजस्थान का कोई भी ये गरीब से गरीब आदमी ये महसूस करता है, अगर मेरे परिवार में कोई बीमारी हो गई तो मेरा इलाज सरकार कराएगी। आज उसके सरकार के ऊपर भरोसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी पर भरोसा हुआ है, जिन्होंने वहां सिकंदरा की मीटिंग में एग्जीक्यूशन देखने के बाद कहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने राहुल जी के अनुसार नेक्स्ट स्टेप भी पूरा कर दिया। प्रदेश में खुशहाली आए, प्रदेश के लोगों का इलाज हो। ये राजस्थान जैसा मॉडल मेरे ख्याल से अभी देश में कहीं भी नहीं है। इसलिए आज हम इसको, और हमारा 7% जो बजट खर्च कर रहे हैं, देश में सर्वाधिक बजट खर्च करने वाला राजस्थान हमारा प्रदेश है। इसलिए आप सब लोगों से यही है कि पूरे देश में लागू हो, मॉडल स्टेट बने, सारा देश मॉडल बने हमारा, तो सारे लोगों को अधिकार मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी अच्छा इच्छा है, राहुल गांधी की भी इच्छा है, गरीबों का इलाज हो, गरीबों की सहायता हो। इसलिए इस बिल को लेकर हम आए। कोई विरोध नहीं, बिल का कोई विरोध नहीं है। बिल का एक भी कहीं कोई विरोध नहीं है। विरोध प्राइवेट डॉक्टर्स का है। प्राइवेट डॉक्टर्स को कह दिया, जो चिरंजीवी में हमारे काम कर रहे हैं, 3 साल से चिरंजीवी योजना में 1000 हॉस्पिटल काम कर रहे हैं राजस्थान में, 1000, एक भी शिकायत 3 साल में नहीं आई। आज क्या हो गया? और उनकी बातें हम मान लेंगे। अगर वो काम नहीं करना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, सरकार अपने संसाधन बढ़ाएगी, पर लोगों को इलाज के लिए हम कोई प्राइवेट अस्पतालों के भी नहीं, जो डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल हमारे, जिनको हमने फ्री में लैंड दिया है, जिनको कंसेशन में जमीन दिया है, जो हमारे दूसरे अस्पताल है जो सरकार से जुड़े, उनको तो फ्री इलाज करना ही पड़ेगा। बड़े हॉस्पिटल उनको तो करना ही पड़ेगा। 50 बेड से नीचे अस्पताल वालों को तो हमने कह दिया भाई रूल से इनको बाहर कर देंगे। पर सरकारी संसाधन बहुत है हमारे देश में, सबसे सर्वश्रेष्ठ CSC PSC सब सेंटर अगर देश में कहीं से सबसे ज्यादा है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा CSC PSC हमने खोले। नेशनल नॉर्म से भी हम बहुत ज्यादा आगे हैं इन चीजों में। तो हम ये कह सकते हैं आज कि हम संसाधन प्राइवेट हॉस्पिटल विरोध कर रहे थे, हमने कह दिया आपकी इच्छा हो तो करिए, हमारे सरकारी संसाधन करेंगे, जिनको हमने फ्री लैंड दिया वो करेंगे, बड़े हॉस्पिटल जिनको हम सरकार से जुड़े वो करेंगे। हमको कहाँ, सरकार के पास संसाधन है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में मेडिकल कॉलेज राजस्थान में 3 जिले में भारत सरकार ने नहीं दिया, वहां भी हमारे स्टेट फंड से मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। इतने संसाधन बढ़ा रहे हैं, हमारे पास संसाधनों में कमी थोड़ी है। जो हम दूसरे प्राइवेट नहीं करे, उनकी मर्जी, करे तो मर्जी, नहीं करे तो उनकी मर्जी। हम कब फोर्स करते हैं कि आप करिए। ये मानवता का सवाल है, केंद्र सरकार को घेरने का सवाल है। किसी पीड़ित की जान को बचाने का काम है सरकार का। सरकार जनता की है, जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के लिए काम करती है। कोई केंद्र सरकार घिरे या नहीं करे, पर प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में कि प्रधानमंत्री जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश में लागू करो इसको। इसमें कहने में क्या है, मानवता के लिए कहने में कहा है।
करे तो मर्जी, नहीं करे तो मर्जी, पर